मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभयदान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभयदान की मुद्रा होती है। ये माँ काली की वो मुद्रा, जब दक्षिण काली बन चुकी है और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया तब की ये मुद्रा है। तो मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो चूंकि बात आपने की कि अगर ये बहस कमल के फूल पर आ गई है, ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आलोक शर्मा शुरुआत के 60 सेकंड आपको देता हूं, शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको लगता है जो बीजेपी कह रही है कि आप असल में भारतीय संस्कृति का विरोध कर रहे हैं अगर आप G20 में कमल के फूल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कमल का फूल बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है सिर्फ। सही बात है। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम चीज़ों को जिस तरह से बीजेपी ने उपयोग और दुरुपयोग किया है वो पूरे देश ने देखा है। और जब भी कोई चीज़ आती है तो हिंदू संस्कृति के पीछे खड़े हो जाना, हिंदुत्व के पीछे खड़े हो जाना, हिंदू देवी देवताओं के पीछे खड़े हो जाना, ये भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर ना हिंदू धर्म इतना कमज़ोर है, ना हिंदू प्रतीक इतने कमज़ोर हैं। लेकिन इतना जरूर है कि राष्ट्रीय चिन्हों का किसने दुरुपयोग किया है। आप देखिए, नेशनल एम्बलम का जिस तरह से शेर के निशान का उपयोग पीएम केयर्स फंड तक के लोगों में किया गया और फिर कोर्ट में कहा गया कि ये तो प्राइवेट ट्रस्ट है, तो क्या वो गलत नहीं था। जिस तरह से तमाम चीज़ों का राजनीतिकरण किया गया, और बीजेपी तो कम से कम देश को ना बताए, जिसने 52 वर्षों तक तिरंगे का जिस तरह से अपमान किया, आरएसएस ने, आरएसएस कम से कम ना बताया, और आरएसएस से ही बीजेपी के तमाम लोग निकले हैं। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और जो मुख्य मुद्दा है कि G20 से हमें क्या मिल रहा है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मेरा अगला पॉइंट है, बीजेपी कह रही है कि राजनीतिकरण हमने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी कर रही है। G20 के लोगों में कमल का फूल जो है वो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जैसे माता लक्ष्मी, जैसा आप जानते हैं आलोक शर्मा जी, माँ लक्ष्मी कमल पर विराजमान रहती है। माँ सरस्वती का आसन भी श्वेत कमल का फूल है। भगवान ब्रह्मा का आसन भी कमल का फूल है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नेशनल फ्लावर कमल का फूल है। मुझे लगता है फिर गणेश जी के वाहन ने फिर क्या बुरा किया था, उनको क्यों नहीं रखा। हनुमान जी जो थे उनके प्रतीक आज के जो वानर हैं वो हैं, तो फिर वानर को भी रखना चाहिए। इसमें ऑब्जेक्शन क्यों है? अगर आप 2 पॉइंट में हमारे व्यूअर्स को समझा पाए कांग्रेस पार्टी का ऑब्जेक्शन क्या है? 2 पॉइंट्स के अंदर ऑब्जेक्शन क्या है? कमल के फूल पर ऑब्जेक्शन क्या है? सब जानना है इस बड़वे को। देखिए, ऑब्जेक्शन केवल ये है कि कमल का फूल, क्योंकि वो रिजेंबल करता है बीजेपी के जो उनका निशान है, प्रतीक है, चुनावी चिन्ह है, चुनाव सामने है, अभी तो मेजबानी कर रहे हैं। एजेंडा इस पर ध्यान होना चाहिए ज़्यादा कि हम G20 में क्या क्या चीज़ गेन करेंगे। यूएसए 800 दिन से पहले लगभग 2.5 साल दे रहा है वीज़ा लगाने में। यूएसए आपको इतना महत्व नहीं दे रहा है कि 1.5 साल के करीब तक हिंदुस्तान में अमेरिका का एम्बेसडर नहीं रहा है। अगर मैं ठीक हूं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल है, विदेश नीति कहाँ जा रही है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और सरकार का नैतिक जी, मैं एक अंतर दिखा देता हूं 2 कमल के फूलों में, क्योंकि बीजेपी का जो लोगो है वो व्हाइट है, कमल का फूल। पीसीआर अगर फायर कर पाए तो ग्राफिक्स के जरिए, बीजेपी का लोगो जो है वो कमल का फूल व्हाइट है, और ये कमल का फूल जो है हम देख रहे हैं किस रंग में है। इसकी शेप अलग है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की शेप अलग है, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्शन है। सुब्राष्ट्रा, मैं आपके पास आता हूं, 40 सेकंड का वक्त है। क्या आपको लगता है ये ऑब्जेक्शन रीजनेबल है, जायज है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कैसे जायज हो सकता है हामिद जी? मैं तो सुन करके मुझे हंसी आ रही है। इनको आलोक जी को समस्या ये है कि चूंकि ये भाजपा के चिन्ह से मिलता जुलता है, अतः कमल के फूल का बहिष्कार होना चाहिए। मूलतः ये यही कह रहे हैं कि जब तक भाजपा लोगो चेंज नहीं करेगी तब तक कमल के फूल का लोगो कोई भी एडवर्टाइजिंग एजेंसी या कोई भी क्रिएटिव व्यक्ति यूज ना करे। नहीं। क्योंकि वो इनडायरेक्टली भाजपा का प्रमोशन होता है। इसको देखने के 2 नजरिए हैं। एक तो जिसने भी एडवर्टाइजिंग सोची, बड़ी स्मार्ट एडवर्टाइजिंग सोची, क्योंकि सही बात है, चुनाव का समय है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। इस बात से कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। लेकिन आलोक जी, आपकी पार्टी यही तो कांग्रेस का ऑब्जेक्शन है। सुब्राष्ट्रा, पार्टी बदल लिया साला। मैं वही कह रही हूँ, आगे मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस को जब इतनी समस्या है इससे, तो इन्होंने अपना जो पंजा रखा है, छाप रखा है, उसकी जगह पे आप भी कुछ ऐसा रख लेते ना कि आपको भी हिंदू धर्म से जुड़ने का मौका मिलता, आपको भी विराट सनातन संस्कृति से मिलने का मौका मिलता। क्योंकि ऐसा था आपके साथ आलोक जी, मैं याद दिलवाऊं आपको, जब इंदिरा गांधी जी का समय था तो गाय और दूध पीता बछड़ा यही आपका सिंबल हुआ करता था। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। अब आप क्यों अपनी संस्कृति से कटे और कट करके ऐसा लोगो लेकर के आए? मैं आज एक जनता होने के नाते मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जो आशीर्वाद देने की मुद्रा में एक लोगो आपने बनाया है, उसका क्या अर्थ है? आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी में इतना दम है कि वो जनता को आशीर्वाद देने के लिए खड़ी रहती है हमेशा? मुझे तो आपका लोगो ऑब्जेक्शनबल लगता है, एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, आर्ट में जिसकी रुचि है। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब चुनाव। देखिए, मुझे लगता है कि हाथ जो है वो हाथ का निशान है, केवल सिंबल है, वो कोई आशीर्वाद देने की मुद्रा नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हाथ है उसी से पूरा कर्म होता है, और शरीर में अगर कोई भी चीज़, हम कर्म को कोई प्राथमिकता देता है, कुछ लोग भाग्य को देते हैं, लेकिन कर्म का जो है मूल स्थान हाथ को माना जाता है कि भाई हम हाथ से क्या करते हैं। तो
मुझे नहीं लगता कहीं पर किसी को ऑब्जेक्शन है। दूसरी चीज, हमारा ऑब्जेक्शन कमल के फूल पर नहीं, कमल के फूल का सरकारी जो काम हो रहा है उसमें उपयोग पर कि किस तरह से वहां पर उपयोग किया गया। अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है उसमें हाथ का निशान हम उपयोग करते हैं कहीं पर, तो सुभ्राषा जी से मैं सहमत हूं, वो ऑब्जेक्शन कर सकती हैं। सुभाष 30 सेकंड देन अनुराग भदौरिया। आमिर जी 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 आमिर जी, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि हाथ का निशान कर्म का निशान है, लेकिन मैं ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, खेती हमारे घर में होती है। किसी किसान का हाथ अगर आपने लगाया होता, वो मोटे गद्देदार बिल्कुल एलीट हाथ अगर ना होता कांग्रेस का, किसान का बिल्कुल खुरदरा सा हाथ होता जिसमें नाखूनों में मिट्टी लगी होती, तो मैं मानती उसको। लेकिन आप तो अभय दान देने की मुद्रा में, ये जो मुद्रा होती है अभय दान की मुद्रा होती है। ये माँ काली की वो मुद्रा, जब दक्षिण काली बन चुकी है और उन्होंने आशीर्वाद देना शुरू किया, तब की ये मुद्रा है। कवाली बेइज्जती। मुझे तो ये अपने धर्म का अपमान लगता है आपका जो लोगो है। तो चूंकि बात आपने की कि अगर कल कांग्रेस की उपयोग करके ये बहस कमल के फूल पर भी आ गई है। मुझे ऑब्जेक्शन नहीं होता। ठीक है, लेकिन ओके 20 सेकंड आप बोलिए, देन अनुराग भदौरिया। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ अमित जी, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मतलब बीजेपी और बीजेपी के सपोर्टर्स को हाथ भी जो है वो बिल्कुल मजदूर का अगर हो तो मिट्टी से सना हुआ चाहिए, किसान का हो तो सना हुआ चाहिए हाथ मिट्टी से, साफ सुथरा नहीं हो किसान का हाथ। ये बीजेपी की सोच है, तभी तीन काले कानून आए थे। नहीं, आज से 10 साल 15 साल के बाद, आज ये मजदूरों का और किसानों का अपमान है। मतलब किसान और मजदूर का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए। बीजेपी को सोचिए, मतलब सोच देखिए इनकी कैसी है, मतलब मोटा ताजा हाथ नहीं, बिल्कुल ऐसा मरा हुआ टुकड़ा हुआ निशान रखा है। किसान का हाथ मिट्टी से सना हुआ चाहिए, एक लॉजिकल बात है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किसान का हाथ अच्छा नहीं हो सकता, सुंदर नहीं हो सकता, बेहतर नहीं हो सकता, मजदूर का हाथ सुंदर बेहतर नहीं हो सकता। हम भी किसानी करते हैं, मतलब हमारा हाथ जो है वो ऐसा नहीं है। मैं आपका और आलोक जी दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन किसानों का हाथ जो है वो मिट्टी से सना हुआ है। आलोक आपका एक पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सुभाष क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं आमिर जी आपका और आलोक जी आपका दोनों का धन्यवाद देना चाहती हूं। आज मूलतः हम उन विषयों पर बात कर रहे हैं, बहुत सटल तरीके से हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आलोक जी ने कि मेरी एक्सपेक्टेशन जो होनी चाहिए किसान के हाथ की, वो एक्चुअली सही बात है। जैसा हाथ दिखता है कांग्रेस का वैसा ही होना चाहिए, लेकिन क्या वैसी स्थिति है? कांग्रेस आज से ज्यादा नहीं, आज से 1 साल पहले किसान आंदोलन में के साथ खड़ी थी, उन किसानों के साथ खड़ी थी जिन बेचारों के पास पैसे नहीं थे। कांग्रेस के हाथ की चर्चा काफी हो गई, लेकिन अब कमल की चर्चा कर लेते हैं। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। कमल के फूल की चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले अनुराग भदौरिया आपसे एक कमेंट लेता हूं। एक सेकंड सुभाष, अनुराग भदौरिया आप तो साइकिल पर चले हैं, आपको भी इस कमल के फूल से दिक्कत लग रही है? अगर कमल के फूल से दिक्कत है तो ब्रह्मा विष्णु और महेश से दिक्कत है, बीजेपी ये कह रही है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है सुभ्राष्टा जी को साइकिल की सवारी करनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कहाँ वो हाथ में, और ये वो गरीबों के हाथ से भी उन्हें लगता है नफरत हो गई है। तो कपड़ों से भी पहचानते हैं कि वो किसान, कपड़ों से ही पहचान लेते हैं लोग। फटे नीचे कपड़े होते हैं तो कहते हैं ये किसान है। ये वो लोग हैं जो गरीबों का अपमान करते हैं। ये साइकिल पे चलने वाले लोग नहीं हैं। सुभ्राष्टा जी कहें साइकिल पे चलती हैं, बोले ऑन कैमरा बोले कि साइकिल चलाती है क्या हेल्थ के लिए, कह दे हाँ चलाते हैं, अच्छी बात है, चलाना चाहिए। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? सवाल होता है, कमल की फूल की बात हो रही है। ये कमल जो है हमारा राष्ट्र का पुष्प है, ये इसमें किसी कोई शंका नहीं है। लेकिन शंका कब होती है? भारतीय जनता पार्टी की नीयत पे। इनकी नीयत साफ नहीं होती है। ये इतने झूठ और जुमला जनता के साथ कर चुके हैं, अब तक इतने झूठे वादे कर चुके, इतने झूठ बोल चुके कि जनता की इनको किसी बात पे विश्वास ही नहीं होता है, शंका होने लगती है। ये कमल को झंडे डंडे में लगाने की बजाय अगर वाक्य कमल की, उस कमल की बात कर रहे हैं जिस कमल की आप बात कर रहे हो कि वो विष्णु की सवारी है, हमारे सरस्वती जी की सवारी है, लक्ष्मी जी की सवारी है, उस कमल की तो बीजेपी बात नहीं करती ना। उस कमल की बीजेपी तो विष्णु जी की सवारी नहीं है, विष्णु जी की सवारी नहीं। अरे नहीं, विष्णु ब्रह्मा की सवारी है, सुन लीजिए। सवारी नहीं है, सवारी विराजमान है कमल के। ब्रह्मा की सवारी है, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। अरे ब्रह्मा की सवारी बोले क्या देवी जी? ब्रह्मा की सवारी बोल दिया भाई। अरे बोलने दो भाई, ब्रह्मा की सवारी है, आप बोलो। जी जी, आप 10 सेकंड बोलिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। सुनिए, मैं उसका एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं। एक्सप्लेन में विष्णु क्यों निकल गया इसलिए बता रहा हूं। विष्णु क्यों निकल गया इसलिए बता रहा हूं। विष्णु जी की नाभि से ही कमल के फूल का जन्म हुआ था, ये सुभ्राष्टा जी को बता दीजिएगा। इसलिए जीप में जब विष्णु ब्रह्मा चल रहा था तो इधर उधर हो गया, तो उसको लेकर उड़मड़े। यही तो बीजेपी की नियत है। इनको भगवान पे विश्वास नहीं है, आस्था पे विश्वास नहीं है, राजनीति करने पे विश्वास। अब भगवान के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहते हो भाई? आप सॉरी, सुनो, आप भगवान के नाम पे तो राजनीति मत करो ना। आप अपना, आपको वाकई कमल खिलाना है तो आपको कमल खिलाइए लोगों के हृदय में, क्योंकि लोगों में आपस में जैसे यहाँ पे लोग परेशान हैं, उनके अंदर कमल खिलाइए। ठीक है, अच्छा लोगों में कमल खिलाइए, ठीक है, लोगों में कमल खिलाइए। G20 के लोगों में कमल नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के अंदर कमल खिलाइए। उस पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, उसके बात नहीं करना चाहते। आपने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछा कि साइकिल पर चलती है कि नहीं चलती है। सुभ्राष्टा आपने 3 बार उनका नाम लिया, 15 सेकंड दे दीजिए। वंस मोर अनुराग भदौरिया शांत रहिए, आपने 2 मिनट बोला है, निरंतर बोला है। सुधांशु त्रिवेदी इंतजार कर रहे हैं पिछले 14 मिनट से, शांत रहिए अभी। सुभ्राष्टा, आप साइकिल की सवारी करती है नहीं करती, पूछा गया में अनुराग जी का पलट के सुभ्राष्टा का पूछ रहे हैं, आप कितने नेता साइकिल की सवारी करते हैं या कितने लग्जरी गाड़ियों में भेजते तो फंस जाइएगा। जवाब सुभ्राष्टा। नहीं आमिर जी, मैं पर्सनल सवालों का जवाब नहीं दूंगी। मुझे इससे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं गुस्सा कंट्रोल करके 2-3 बातें कह रही हूं। ये जो समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का मैंने देखा कि आप साइकिल की सवारी क्यों नहीं करती। पहली बार अनुराग जी ने नहीं बोला भाई, समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर अगर कर रहे हैं तो ढंग से ऑफर कीजिए। ये नेशनल टेलीविजन पर पर्सनल सवाल पूछ करके क्यों करते हैं? मैं साइकिल से चलूं कि मैं मर्सिडीज से चलूं,
मैं किस इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को बिलोंग करती हूं? मैं लेफ्ट इकोनॉमिक थॉट प्रोसेस को नहीं बिलोंग करती हूं, पूरी तरह राइटिस्ट हूं। मैं क्यों साइकिल की सवारी करूंगी? मैंने तो कह रही हूं 10 साल 15 साल मोदी जी को मौका देकर के तो देखिए। और बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दी। इतने आप लोगों के जो सपने हैं कि किसान के हाथ सही में मैनिक्योर्ड हाथ हों, वो हो जाएंगे, पर अभी नहीं है। इसीलिए अभी जनता में भ्रम फैलाना बंद कीजिए। और दूसरी बात की वो क्यों लोगो यूज किया गया, जैसे बहुत अच्छे से आलोक जी ने बताया कि हाथ का मतलब होता है किसान के भी हाथ हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं तो कमल को जोड़ रही हूं समृद्धि से। मां लक्ष्मी जिन जिन ऐश्वर्य का प्रतीक मां लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी में हर एक लक्ष्मी जी का स्वरूप एक अलग ऐश्वर्य, एक अलग सौभाग्य की बात करता है। तो एक महिला होने के नाते मैं बहुत खुश हूं कि आज एक देवी जिस आसन पे बैठती है उस आसन को जगह मिली, इंटरनेशनल लेवल पर इतनी जगह मिली कि हम प्राइम टाइम पे चर्चा कर रहे हैं उसके आप अगर शुभराष्ट्र जी साइकिल पे नहीं चली है तो मैं मान सकता हूं कि आप गरीब का दर्द नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए आपको मैंने कहा कि मैं आपके पर्सनल सवाल का जवाब नहीं दूंगी। आप परिवार की सुनाई कम देता है, गरीब वाले हाथी मैं सुनाई कम देता है आपको। क्या बोला मैंने? बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैंने कहा कि मैं किसी में भी चलूं, मैं नहीं बताऊंगी, मैं नेता नहीं हूं आपकी तरह कि मुझे गांव में ज्यादातर लोग साइकिल पे चलते हैं, आपको शायद पता नहीं है, या तो बैलगाड़ी पे चलते हैं, साइकिल पे चलते हैं। ये गरीबों की सवारी है जिसका दर्द आप नहीं समझ पाएंगे। आपको मैं नेता नहीं हूं, कपड़ों से आप पहचान देते हो कि फटे कपड़े हैं, ये किसान है, हाथ फटे हैं इनके तो ये किसान है। कमाल की बात है भाई, कमाल की बात है भाई। मैंने कोई संपन्न नहीं हो पाए, भारतीय जनता पार्टी संपन्न रहे और कोई संपन्न नहीं हो पाएगा इस देश के। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सवाल क्या आ गया? मैं पर्सनल क्या होता है, पर्सनल क्या है? मेरी सेहत के लिए क्या अच्छा होगा मैं देखूंगी। गांव का आदमी साइकिल पे चलता है। बेसिक एटिकेट्स होते हैं महिलाओं से बात करने की, पहले वो सीख के आइए आप। अरे मैं बेसिक एटिकेट्स कहां आ गए? आप जब मैं साइकिल की बात कर रहा हूं तो बेसिक एटिकेट्स कहां आ गए? साइकिल का नाम लेना गुनाह हो गया। समाजवादी पार्टी को मैं तो घर से कहता हूं मैं साइकिल पे चलता हूं, बचपन से चलाऊं। अगर आप नहीं चले तो मैं क्या करूं इसमें? आप बोले आप नहीं चले साइकिल पे। अच्छा समझ आया? नहीं। आपके घर में यही होता है क्या? महिलाओं के साथ ऐसे बर्ताव किया जाता है क्या कि आपकी सेहत नहीं? महिला कहां से आ गई इसमें? आप डिबेट करने आए, महिला आप विक्टिम कार्ड खेलने लगे। कमाल की बात कर रहे हो, महिला कहां से आ गई? आप बीजेपी की तरफ से आया कि किसी तरह से आप खेलेंगे वैसे ही महिला कहां से आ गई? मैंने कहा साइकिल पे आप चले या नहीं चले? आलोक जी ने मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने बहुत गेम खेला, आप लंठाई पे उतर आ रहे हैं तो उसी भाषा में जवाब मिल रही है। फिर वही बात है, शब्दों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अरे देवी जी आप ही ये शब्दों का इस्तेमाल करें, मैंने तो शब्द बोला नहीं। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया मैं तो बोल भी नहीं सकता क्योंकि मेरी संस्कृति नहीं है। अच्छा ठीक है, अनुराग जी, सुभाष जी शांत, वाणी को विराम दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं।